बस्तर में मुठभेड़ के बाद 4 नक्सलियों के शव बरामद, एक जवान बलिदान। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 4 नक्सली ढेर हो गए। वहीं डीआरजी का एक जवान बलिदान हुआ है। मौके से एक AK-47 और SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। मुठभेड़ के बाद 5 शव बरामद। मुठभेड़ में 3 जवानों की घायल होने की भी जानकारी मिली। मुठभेड़ के बाद 5 शव बरामद। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया है कि आबूझ माड़ मुठभेड़ में कुल 4 शव बरामद हुए, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल है। एक नक्सली की पहचान हो गई है। घटनास्थल से पुलिस को AK-47 से SLR राइफल बरामद की गई है। फिलहाल मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के सरहद पर कल शाम 6 बजे से मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी और STF के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। ऑपरेशन में 4 जिलों की डीआरजी और STF शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर दक्षिण अंबुज माड़ के जंगल में शनिवार शाम को उस समय गोलीबारी शुरू हो गई, जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 महिला नक्सली सहित कुल 4 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। सर्च में AK-47 SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ एवं सर्च अभियान जारी है। फायर था, मतलब बहुत ज्यादा फायर सामने से भी था, और किस तरीके से जवानों ने सर जवाब दिया? मुठभेड़ के संबंध में जो डिटेल जानकारी जैसा अभियान संपूर्ण होने के बाद हम जारी करें, क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सुरक्षात्मक कारणों से हम सभी डिटेल्स अभी खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे CPM मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी, जो पूरा संगठन का नंबर 1 कैडर है, जो पूरा देश में जो माओवादियों का सरगना है, यदि उनको मारा जाना तो मतलब निश्चित रूप से सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से और टैक्टफुली इस अभियान को संचालित किए गए थे। और डीआरजी टीम्स का इसके पूर्व में भी जितना भी जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो अभियान संचालित हुआ है, इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद, कठिन जैसा जो क्षेत्र में और अनरिलेटिंग टेरेन है, घना जंगल है, और वेदर का भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। यदि तेज गर्मी रहते नहीं तो बरसात के सीजन रहते, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो मतलब लगभग 6 दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और काफी बड़ी संख्या में PLGA कैडर्स का, PLGA कमांडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। लेकिन जो CPM मोदी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी को मार गिराना है सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक जो अभी एक सफलता प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बढ़त को हम और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री महोदय गृह और DGP सर से लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी डीआरजी टीम के इस प्रकार का जो सराहना का काम को काफी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई थे। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जितना भी जो हमारा सुरक्षा बल तैनात है, जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के हिसाब से देखा जाएगा, CRPF, BSF, ITBP, कोबरा, SSB और स्थानीय पुलिस बल जो डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, STF और CF और तमाम सुरक्षा बल द्वारा काफी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक सभी अभियान को अंजाम देते आया, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा। और देश की जनता के बीच में एक उम्मीद अभी जग गई है, बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र के शांति व्यवस्था स्थापित होगा और एक नया आइडेंटिटी भी हमको प्राप्त होगा। सर मतलब अब नीचे के जो बचे हुए हैं सर, क्या लगता है कि ये लोग नया नेता चुनेंगे या फिर मतलब क्या टैक्टिक्स होगी, कौन हो सकता है सर? CPM मोदी संगठन देखा जाए तो विगत कई वर्षों से बिल्कुल दिशाविहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। DKSFC जो सचिव रमानाम की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वो अपना जनरल सेक्रेटरी DKSFC के लिए घोषित नहीं कर पाए थे। अभी भी किसी भी जो ऑफिशियल जो माओवादियों का प्रेस रिलीज में अभी तक हमने DKSFC के जनरल सेक्रेटरी का नाम देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि पूरा संगठन अभी काफी बैकफुट में है। उनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुकी है, संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन होगी। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं, अभी संगठन रिव्यू कर सकता है और जैसा शेष अन्य जितना भी जो उनका लीडरशिप है वो हमारा टारगेट में है और बहुत जल्दी उनका भी सफाई हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं।